एलेक्स हूँ और मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरी कहानी। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा अजीब बात आपने आज तक सुनी नहीं होगी। तो बात यह है कि मैं 3 अलग अलग लोगों के अंदर रहता हूँ एक साथ। अब ये कैसे हुआ, ये आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करता हूँ मेरी कहानी। मैं कभी ज्यादा स्मार्ट या हैंडसम नहीं था, ये देखिए मेरा चेहरा। लेकिन किस्मत ने मुझे एक तोहफा दिया था, एक शानदार किस्मत। जैसे कि कोई अननोन फोर्स मुझे बचा रही थी और वो सब कुछ दे रही थी जो मैं चाहता था। मैं एक अच्छे घर में पला बड़ा था और मेरे मॉम डैड का सक्सेसफुल करियर भी था। और क्योंकि आई वॉज देयर ओनली चाइल्ड, मुझे सब कुछ अच्छा मिलता था। महंगे खिलौने, कपड़े, अच्छा स्कूल और सबसे सुंदर लड़कियां। ऐसे मत सोचिए कि मेरे मॉम डैड ही मेरे गार्डियन एंजल्स थे। मैं खुद ही बहुत किस्मत वाला था और मैंने उन पर कभी डिपेंड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 13 साल का था, मैंने अपने दोस्तों को मेरे नेबर के आंगन में ग्राफिटी बनाने और उनके खाली स्विमिंग पूल में स्केटबोर्ड करने के लिए मना लिया था। ये गैर कानूनी तो था, पर मुझे लगा कि ये एक ऑसम आइडिया है। जब हम मजे कर रहे थे तो तभी वहाँ पुलिस वाले आ गए। उन्हें मेरे पूरे पड़ोसी ने बुलाया था। पुलिस वालों ने सभी को पकड़ लिया सिवाय मेरे। ऑल माई फ्रेंड्स वर ग्राउंडेड फॉर अ मंथ। लेकिन मेरे मॉम डैड ने मुझे एक नया स्केटबोर्ड खरीद के दिया। अभी भी मेरी किस्मत पर विश्वास नहीं है ना? तो ये सुनो, जब मैं 16 साल का था, मैंने एक बाइक ट्रायल कंपटीशन में पार्ट लिया था। मैं सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट, तो मुझे प्राइज नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन एक पार्टिसिपेंट की कंपटीशन से एक दिन पहले एक हाथ की हड्डी टूट गई और दूसरे की बाइक चोरी हो गई। तो जाहिर सी बात है, मैं जीत गया। ये मेरी किस्मत का ही खेल है, जिसकी वजह से मैं एक लड़की से मिला। मेरे फ्रेंड स्टीव को और मुझे मेलेनी बहुत पसंद थी, जो कि स्कूल की सबसे कूल लड़की थी और प्रॉम क्वीन भी। मैं हमेशा उसके साथ रहता था, लेकिन उसने स्टीव को चुना। वो अमेरिकन फुटबॉल खेलता था और मुझसे उम्र में बड़ा भी था। मुझे नहीं पता था अब क्या करना चाहिए था मुझे, पर वो ज्यादा दिन तक डेट नहीं कर पाए क्योंकि अचानक स्टीव के मॉम डैड का तलाक हो गया और उसे अपने डैड के साथ दूसरे सिटी जाना पड़ा। जाहिर सी बात है कि मेलेनी ने अब मुझे डेट करना शुरू कर दिया। जब मैं 19 साल का था, मेरे मॉम डैड गुजर गए। ये मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक था, लेकिन दूसरी तरफ मुझे उनकी और अपने हिसाब से जीने की फ्रीडम मिल गई। तो इस तरह फाइनली मुझे किस्मत पर भरोसा हो गया। अब मैं अपनी किस्मत को आजमाता रहता था। मुझे जो भी चाहिए होता था उसे पा लेता था। मैं ज्यादातर मेरे क्रेजी दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल रेसिंग करना पसंद करता था। मैं हेलमेट भी नहीं पहनता था क्योंकि मुझे मेरी किस्मत पर पूरा भरोसा था। मेरे बहुत से दोस्तों को चोट लग चुकी थी, पर मुझे कभी खरोंच तक नहीं आई। लकी गाय मेरा पेट नेम बन चुका था। वाओ, क्या टाइम था वो। लेकिन फिर एक दिन कुछ हुआ। हम हमेशा की तरह खुली हाईवेज पर स्पोर्ट्स बाइक के साथ रेसिंग कर रहे थे। गाड़ी एकदम स्पीड में थी और मैंने हमेशा की तरह हेलमेट नहीं पहना था। मेरे बालों का हवा में लहराना मुझे पसंद था, इसलिए मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने का एक पहिया घूमा और मेरा बैलेंस छूट गया। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो सड़क थी, जो तेजी से मेरे चेहरे के पास आ रही थी और फिर अंधेरा छा गया। मुझे उसके बाद का सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही याद है। एक एम्बुलेंस, एक हॉस्पिटल और डॉक्टर्स जो मेरे पास खड़े थे। जब मुझे होश आया तब पता चला कि मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। कई ट्यूब्स और मशीन्स के साथ कवर्ड हूँ। मेरे सिर पर पूरी तरह से पट्टी बंधी थी। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बगल में बैठी थी, मेरा हाथ पकड़े हुए। मेरा पहला थॉट ये था कि शायद अब मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। क्या मैंने कुछ गलत किया था? लेकिन तभी डॉक्टर अंदर आए और मुझे सब कुछ बताया। मुझे पता चला कि गिरने के बाद मेरा सर सड़क पर इतनी जोर से टकराया कि मेरा सर फूट गया और मेरा चेहरा लगभग डिस्ट्रॉय हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मेरे बचने के चांसेस 0 थे। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक एम्बुलेंस गुजर रही थी और उसने मुझे तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा दिया। हैरानी की बात ये थी कि उस दिन हॉस्पिटल का सबसे एक्सपीरियंस्ड सर्जन कुछ काम से हॉस्पिटल में ही रुका था और उसने मुझे बचा लिया। अब बिस्तर पर लेटे हुए मैं पट्टियों के नीचे मुस्कुराया क्योंकि मुझे पता था कि मेरी किस्मत अभी भी मेरे साथ है।
मैं काफी जल्दी ठीक हो रहा था। इतने डेंजरस एक्सीडेंट के बावजूद भी मुझे इतनी तेजी से रिकवर होते देख डॉक्टर्स भी हैरान थे। लेकिन मैं शांत रहा क्योंकि मुझे पता था कि इसकी वजह क्या थी। मेरी किस्मत। मैं 1 महीने बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। सिर्फ कुछ चीजें थी जो मुझे इस एक्सीडेंट की याद दिला रही थी। वो थी मेरी टूटी हुई बाइक और एक नया चेहरा। इट्स ओके। अब मैं थोड़ा अलग दिखता था, अपने गाल पर एक बुरे चोट के निशान के साथ। इस एक्सीडेंट के बाद मेरी रेस्पेक्ट और भी बढ़ गई और मैं फेमस हो गया। अब वो मुझे मिस्टर लकी कहते हैं। मैं और मेलेनी हर पार्टी के स्टार थे। क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं। मैंने एक नई बाइक खरीदी और हमने रेस करना शुरू कर दिया, जैसा कि हम पहले करते थे। लेकिन अब मैंने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है, सेफ्टी के लिए। एक बार फिर से मैं पूरी तरह अपनी किस्मत पर भरोसा करने लगा था। लेकिन फिर एक दिन एक और प्रॉब्लम आई। अगली रेस के टाइम पर मैंने रेड सिग्नल तोड़ दिया और एक कार पर ध्यान नहीं दिया, जो कि सीधा मेरी तरफ आ चली थी। मैं जैसे तैसे टक्कर खाने से बचा, लेकिन ये कार सड़क के किनारे जाकर एक पेड़ से टकरा गई। एक बूढ़ा आदमी गाड़ी चला रहा था। वो विंडशील्ड से टकराया और बेहोश हो गया। हमने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे काफी देर तक पुलिस से निपटना पड़ा, बट आखिर में मुझे छोड़ दिया गया। अगले दिन मैं ये सोचकर जागा कि मैं कितना किस्मत वाला था। हमेशा की तरह प्रॉब्लम से बच गया। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजी। ये पुलिस थी जो मुझे अरेस्ट करने आई थी। स्टेशन पर पहुंचते ही मुझे बताया गया कि वो बूढ़ा आदमी जो कार चला रहा था, उसकी रात में डेथ हो गई और अब मुझ पर मर्डर का केस चलने वाला था। मुझे बेल पर रिहा कर दिया गया और केस का वेट करने को कहा। पहली बार मैं सच में डर गया था। क्या मेरी किस्मत ने मुझे छोड़ दिया था? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और तो और मेरा कोई भी दोस्त मुझे सपोर्ट करने नहीं आया। केवल मेलेनी मुझे कभी कभी देखने आती थी और मुझे खुश करने की कोशिश करती थी। 1 महीने के बाद मुझ पर केस चला। मैंने खुद को किसी भी फैसले के लिए तैयार किया हुआ था, लेकिन अभी भी अच्छी किस्मत की उम्मीद थी और ये मुझ पर फिर एक बार चमका। जिस लॉयर ने मुझे डिफेंड किया, वो केस जीत गया, ये कहकर कि मेरे चेहरे की सर्जरी की वजह से मैंने लाल बत्ती नहीं देखी और इसलिए मुझे देखने में तकलीफ हुई। लेकिन वहाँ एक अजीब बात हुई। उस मरे हुए आदमी की वाइफ मेरे पास आई और उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा कि वो अपना केस वापस ले रही है। उसके बाद उसने कहा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। What did she mean? मेरी किस्मत ने मुझे फिर से बचा लिया था। मुझे बेल दे दी गई और मैं फ्री हो गया। सिर्फ जुर्माना भरना पड़ा। इस एक्सीडेंट के बाद मैंने अपनी लाइफ को एक और पर्सपेक्टिव दिया। क्या मैं बिना वजह अपनी किस्मत को टेस्ट करता हूँ और अच्छी किस्मत की उम्मीद करता हूँ? मैं अभी भी किस्मत वाला था, लेकिन किस्मत अब मुझे खुशी नहीं दे रही थी। ये सब मेरा चेहरा बदलने के बाद हुआ। मुझे लगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अपने दिमाग से उस लेडी की बातें निकाल नहीं पा रहा था। आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या करना है। मैंने बाइक बेच दी और रेसिंग छोड़ दी। इसके अलावा मैं उन लोगों के सामने मुझे धोखा दिया। केवल मेलेनी ही मेरे साथ रही, लेकिन वो भी हमेशा काम में लगी रहती और धीरे धीरे हमारा मिलना कम हो गया। एक दिन हम कैफे में बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे। मैं उसे अपने उन ख्यालों के बारे में बताना चाहता था जो मुझे आजकल परेशान कर रहे थे। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी जीभ काम नहीं कर रही है। मुझे बहुत हेडेक हो रहा था और मेरी बॉडी शिवर करने लगी। मैंने मेलेनी को डॉक्टर के लिए चिल्लाते देखा। मैं धीरे से चेयर से फिसला और फ्लोर पर गिर गया। जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था, उसी बिस्तर पर, और मेलेनी भी वहीं थी। क्या हुआ था? जब डॉक्टर अंदर आए तब उन्हें देखते ही मैंने फील किया कि उनके पास मेरे लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे ब्रेन की स्कैन की थी और उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। बात ये थी कि एक्सीडेंट के बाद से मेरे दिमाग में एक ट्यूमर बन गया था। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि वो इस ट्यूमर को निकाल नहीं सकते थे और डिप्रेशन में चला गया। क्या यही एंड है? मेरी किस्मत कहाँ गई जिसने मुझे बार बार बचाया? शायद ये चीजें हमेशा के लिए नहीं रहती और मैंने अपना सारा लक इस्तेमाल कर लिया था। मुझे बहुत बुरा लगा। मेलेनी चली गई और मैं हॉस्पिटल में ही रहा। मेरी हालत को ठीक करने के लिए मुझे सजेशंस दिए गए। अब तक मुझे हॉस्पिटल में 1 महीना बीत चुका था। दिन ब दिन मुझे नए ट्रीटमेंट और टेस्ट्स मिलते, लेकिन इससे मेरी हालत और भी बिगड़ती रही। इस दौरान मुझे कई और अटैक आए
और हर बार डॉक्टर्स ने मुझे मरते मरते बचाया। मेलेनी ने मुझसे मिलना कम कर दिया था। लास्ट वीक जब वो आखिरी बार यहाँ आई थी तब उसने कहा कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। मुझे पता चला कि वो कुछ महीने से किसी और को डेट कर रही थी। लेकिन मैं उससे नाराज नहीं हूँ। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बैड लक थे। कल मेरे डॉक्टर मेरे वार्ड में आए। वो बहुत परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। मैं मरने वाला था। आने वाले कुछ दिनों में मैं कोमा में चला जाऊंगा और कभी बाहर नहीं आऊंगा। और फिर उन्होंने सॉरी कहा। मैं उस रात सो नहीं सका। मैंने इसके बारे में सोचा। आखिरकार समझ गया। अपना चेहरा बदलकर मैं एक अलग इंसान बन गया था। अब मुझे पता चला कि मुझे किसने मारा। ये कोई ट्यूमर नहीं था, ये मेरी सेल्फिशनेस और घमंड था, जिसे मैंने अपने लक का नाम दिया। मेरी वजह से बहुत अच्छे अच्छे लोगों को तकलीफें हुई, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा और दूसरों का बुरा होने पर खुश होता रहा। सुबह सुबह मुझे उस लेडी की बातें याद आई जिसके पति की डेथ मेरी वजह से हुई थी। जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। और मैं समझ गया। अगर आप इसे अभी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं जा चुका हूँ। मेरी आखिरी विश ये थी कि मैं डोनर बन जाऊँ और मेरे ऑर्गन्स उन लोगों को दान करूँ जिन्हें थोड़े लक की ज़रूरत थी। मैंने कुछ पेपर्स पर साइन कर दिए और मुझे बताया गया कि मेरी किडनी एक कैंसर पेशेंट लेडी को दी जाएगी, मेरा लिवर एक आदमी को दिया जाएगा और मेरा थायराइड एक यंग आदमी को दिया जाएगा। तो ऐसा है कि मैं 3 अलग अलग लोगों में अब जिंदा हूँ, तीनों के अंदर एक साथ। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा समय बचा था। मेरे चेहरे की तरफ देखिए और मुझे याद रखिए क्योंकि मैं बदल चुका हूँ। कभी कभी एक छोटी सी चीज भी कहानी को बदल सकती है। लकी होने का ये मतलब नहीं कि हमें बेफिक्र होना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हो सकता है कि हमारे वीडियोस आपकी लाइफ भी बदल दे। बी सेफ और